अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश लर्निंग विद प्रोफेसर आमिर अफजल के साथ आपके सामने। आप में से वो लोग जिन्होंने इस चैनल को शुरू से फॉलो किया है, तो मैंने बहुत स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में और लेटर ऑन ये एक चीज़ बार बार कही थी कि जो ये चैनल है और इसमें आपके सामने जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे ये बेस्ड होंगे ज़्यादातर ये हमारे कोर्स पर बेस्ड होंगे। यानी हमारा जो बीएस का कोर्स है, बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है वो जो कोर्स होगा वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में राइटर्स और वर्क्स तो सेम होते हैं। इसी तरह एक तो ये बीएस के ऊपर बेस्ड होगा, बीएस के कोर्स के ऊपर बेस्ड होगा। दूसरा हमारे वो स्टूडेंट्स जो एमए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो यही जो राइटिंग्स हैं, यही लेक्चर्स जो हैं वो उनके काम भी आएंगे। ऑफ कोर्स इसमें बहुत डाइवर्सिटी होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर तरह के कोर्सेज़ आएंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टाइप्स के कोर्सेज़ हैं उन सब के ऊपर वीडियो लेक्चर्स बने और आप तक पहुँचें। इससे पहले जो मैंने तैयार किया वो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए था मोस्टली, क्योंकि उनके कोर्स के ऊपर बेस्ड था। ऑफ कोर्स वो बाकी जो कोर्सेज़ हैं या डिग्रीज़ हैं उनके काम भी आ सकता है एट द सेम टाइम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफ़िकली मास्टर्स के लिए या इस लेवल की जो स्टडी उसके लिए भी काम आएंगी। हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं होते, उनके लिए बहुत मसला होता है। रेगुलर वो नहीं पढ़ते और उनको कहीं से गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी रह जाती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो उनको पता होना चाहिए अपनी डिग्री की कंप्लीशन के लिए। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने फिर अब कोशिश ये की है कि वो चीज़ें जो बीएस के कोर्स से अगर थोड़ी बाहर भी होंगी तो वो चीज़ें भी मैं इसमें शामिल करूं, ताकि ओवरऑल हम जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनका कोर्स जो है वो कवर करें, हम तमाम राइटर्स को कवर करें। तो मैं एक आज से इस वीडियो से ऑनवर्ड इंशाल्लाह एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉनरा है, दैट इज़ नावल फिक्शन। तो कोशिश करूँगा कि एक जो अब हम एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें नावल्स होंगे। हर नावल के ऊपर उसकी मैं कोशिश करूँगा इम्पॉर्टेंट थीम्स और उसकी जो समरी है ईजी वर्ड्स में वो आप तक पहुँच जाए। अब ईजी वर्ड्स में समरी और सिर्फ थीम्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक्सटेंसिव स्टडी सिर्फ बुक्स से हो सकती है, जो आप ज़रूर करें एग्जामिनेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी जनरल रीडिंग के लिए, अपनी डिलाइट के लिए। लिटरेचर ऑफ कोर्स इम्तिहान पास करने के साथ साथ लिटरेचर गिव्स अस डिलाइट, उसके लिए भी ज़रूर पढ़ें। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, सिर्फ ये करता हूँ कि मैं अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप तक पहुँचा देता हूँ ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब जो नावल्स होंगे उसमें कोशिश ये करूँगा कि मैं इसकी जो समरी है वो आप तक ब्रीफली आपको दे दूँ, क्योंकि टेक्स्ट बहुत लंबी होती है। हमारा अनफॉर्चुनेटली एजुकेशनल सिस्टम में इतना टाइम नहीं होता, या हमारा स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली उतना मेहनती नहीं है, या व्हाट्सएवर द रीज़न इज़ कि हमारे यहाँ जो शॉर्टेज ऑफ टाइम है वो हमेशा रही है। तो जो नावल्स होती हैं इनकी टेक्स्ट बहुत लंबी होती है, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। और तो स्टूडेंट जो होता है वो कोशिश करता है कि उसको समरी मिल जाए, इजी समरी मिल जाए, ताकि वो उसको कवर कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, ज़रा जल्दी कवर कर सके। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको नावल्स की जो समरीज़ हैं वो तकरीबन एक नावल को हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज़ में हम कवर कर लिया करें। तो इस सिलसिले में आज जो पहला नावल जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ दैट इज़ जोसेफ एंड्रूज बाय हेनरी फील्डिंग। ये आप जहाँ से मर्ज़ी आप शुरू कर लें नावल की हिस्ट्री, आप यह नावल पढ़ना शुरू करें तो आपको हमेशा जोसेफ एंड्रूज सबसे जो पायनियर नावल्स थे, और हेनरी फील्डिंग को वी ऑलवेज टेक हिम एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, इंग्लिश नावल। तो वो इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश नावल के फादर समझे जाते हैं। तो जोसेफ एंड्रूज आपको जब भी आप नावल की बात करेंगे तो ये सबसे पहले आपको नज़र आएगा। जोसेफ एंड्रूज लिखा गया 18th सेंचुरी में और ये 1740 के अराउंड लिखा गया। ये बहुत स्टार्ट में जब नावल अभी इंट्रोड्यूस हो रहा था, आपने अगर मेरे वो लेक्चर देखे हों जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी डिस्कस की तो उसमें थोड़ा सा जिक्र आया था
कि जोसेफ एंड्रूज और इससे पहले सैमुअल रिचर्डसन का पामीला एक नावल ऐसा था जो लिखा जा चुका था, लेकिन जोसेफ एंड्रूज बाय हेनरी फील्डिंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रेगुलर नावल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब अगर बात करें जोसेफ एंड्रूज की, तो ये 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी की डिपिक्शन है। 18th सेंचुरी में जो सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हालात थे, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है। If on the one hand it gives us an insight about the basic structure or the initial structure of novel at that time as adopted by Henry Fielding and as he copied it from Samuel Richardson, at the same time it reflects society. नावल के बारे में, ड्रामा के बारे में, लिटरेचर के बारे में इन जनरल हम सब जानते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन लाइफ, मैंस लाइफ, इंसान की ज़िंदगी, इंसान की वो ज़िंदगी जो वो सोसाइटी में रहते हुए गुजारता है, चाहे अलोन गुजारे, चाहे इन कनेक्शन एंड इन इंटरेक्शन विद द पीपल गुजारे, तो ये उसको इनकम्पस करती है उस लाइफ को। तो जोसेफ एंड्रूज के अगर हम ये एक आप माइंड में रखिए, 18th सेंचुरी सोसाइटी बेसिकली इट वाज टेकन एज अ कॉमेडी, बर्लेस्क के तौर पे ली गई थी, और सिर्फ एक मकसद ये था जो हेनरी फील्डिंग का कि जो उस वक्त की जो सोसाइटी में जो फॉलीज़ हैं इंसान की, जो वीकनेसेस हैं, मॉरल वीकनेसेस को उसने ख़ास तौर पे हाईलाइट किया है, मॉरल आप कह लें कि वैल्यूज़ को हाईलाइट किया है, सोशल वैल्यूज़ को हाईलाइट किया, रिलीजियस वैल्यूज़ को हाईलाइट किया। तो जो सोसाइटी में उस वक्त एक ख़ास लेवल की करप्शन पाई जाती थी, उसको हाईलाइट किया। मकसद यही था कि फॉलीज़ को हाईलाइट करके तो उनको करेक्ट किया जा सके। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। अगर हम आए इस नावल की इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि पहला जो एक लेक्चर हुआ करेगा वो कैरेक्टर्स और उसके बैकग्राउंड पे होगा, उसके बाद फिर हम उसकी समरी पे चलेंगे, उसके बाद फिर हम हो सकता है इसके थीम्स पे चलें। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एक टाइटल रोल है जोसेफ एंड्रूज का, जो एक 15-16 साल का बड़ा खूबसूरत सा लड़का है, यंग लड़का है। जोसेफ एंड्रूज इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल, टाइटल रोल भी इसी का है। ये जब बहुत छोटा था तो इसकी ये बचपन में खो गया था, और ओरिजिनली इसके जो पेरेंट्स थे वो विल्सन्स थे, जिनका आगे जिक्र आएगा, द विल्सन्स। लेकिन इसको जो इसकी ब्रिंग अप की वो गैफर एंड गैमर एंड्रूज, ये मियाँ बीवी हैं, इन्होंने की। सो सपोजिडली दिस कपल इज कंसिडर्ड एज द पेरेंट्स ऑफ जोसेफ एंड्रूज। सो कहानी में यही हमें पता चलेगा, प्लॉट में यही बात चलेगी। जोसेफ एंड्रूज 15-16 साल का लड़का, और इसको जॉब मिलती है सर थॉमस बूबी के यहाँ। सर थॉमस बूबी तीसरा कैरेक्टर, जो कि एक फ्यूडल हैं, लोगों को जज करते हैं उनके सोशल स्टेटस के हवाले से। बहरहाल एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इनका बहुत थोड़ा रोल आपको मिलेगा क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है। इनकी एक वाइफ है लेडी बूबी, हु इज़ अ वेरी हॉट टेम्पर्ड, आप कह लें कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड औरत, जिसकी एज मिडल एज की एक औरत है। और इनकी डेथ के बाद फिर ये कोशिश करती है कि जोसेफ एंड्रूज जो इनका फुटमैन होता है, ये मुलाजिम होता है इनके यहाँ, और वो उसको सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है, जो कि बहरहाल अपनी वर्जिनिटी और अपनी चेस्टिटी जो है वो बरकरार रखता है। यहाँ मैं ये बता दूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जोसेफ एंड्रूज जो है, इट वाज रिटन इन रिएक्शन और इन अ सीक्वल टू सैमुअल रिचर्डसन्स पामीला। तो पामीला बजाते खुद एक कैरेक्टर है। अब वो जो कैरेक्टर है उसमें एक लड़की है पामीला, जो कि अपने जो उसका मास्टर है, जो उसका मालिक है, वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, और वो उसको रेजिस्ट करती है, और फिर बाद में वो उसकी रेजिस्टेंस, उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को देखते हुए फिर उसको शादी की ऑफ़र करता है, और फिर उनकी ज़िंदगी आगे इस तरह से चलती है। तो इस नावल में हमें नज़र आएगा कि पामीला जो है वो सिस्टर बन जाती है, और उसका भाई जो है वो जोसेफ एंड्रूज। यानी अगर पामीला में फीमेल चेस्टिटी की बात थी, तो यहाँ पर मेल चेस्टिटी की बात की गई। मिसेस लिपस्लॉप नेक्स्ट कैरेक्टर, ये एक मेड सर्वेंट हैं, आप कह लें कि एक फीमेल स्टूवर्ड हैं लेडी बूबी की। ये भी उतने ही एक रिपल्सिव और आप कह लें कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड वुमेन मिडल एज की। ये दोनों ख़वातीन जोसेफ एंड्रूज को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, बट वो इनके सिडक्शन में नहीं आता। पीटर पाउंस ये एक स्टूवर्ड हैं इनके, लेडी बूबी के, इनके मामलात देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज अब्राहम एडम्स।
अब्राहम एडम्स इज़ अ पार्सन, ये आप कह लें इस नावल का, इसके नावल के बारे में जब ये डिस्कशन चलती है या कंट्रोवर्सी भी बाज़ों का, तो कह लें कि कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस नावल का जो हीरो है वो अब्राहम एडम्स है, पार्सन एडम्स। मॉरली आप कह लें, एटीट्यूड वाइज कह लें, ये इन तमाम कैरेक्टर्स में सबसे अच्छा कैरेक्टर है। ही इज़ द कैरेक्टर हु इन फैक्ट टीचेस एंड होल्ड्स जोसेफ एंड्रूज इंटैक्ट। अब्राहम एडम्स एक पार्सन है और इनका आना जाना है और वो प्रीचिंग करता है और जोसेफ एंड्रूज की तरबियत करता है। फैनी ये एक इसी एज फेलो है जोसेफ एंड्रूज की, और ये इसकी बिलवेड है, बचपन से इकट्ठे हैं, इनकी बचपन की मोहब्बत है। तो ये एक कपल आपको लवर्स का भी नज़र आएगा। विल्सन्स जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं जोसेफ एंड्रूज के, लेटर ऑन कहानी के एंड पे पता चलेगा। मिस्टर एंड मिसेस टोवाउस एक कपल है, जब जोसेफ एंड्रूज को आफ्टर लार्ज ब्लेम गेम लेडी बूबी अपने घर से निकाल देती है, तो जोसेफ एंड्रूज को सबसे पहली जो पनाह मिलती है जिस इन में, तो उसके इन कीपर होते हैं मिस्टर एंड मिसेस टोवाउस। मिस्टर टोवाउस बड़े अच्छे मिजाज के आदमी, मिसेस टोवाउस जो बड़ी लालची औरत है। बेटी जो है ये एक चैम्बर मेड है, ये इनके यहाँ मुलाजिम होती है। इसी तरह का एक कैरेक्टर यहाँ पर भी आपको मिलेगा सर टॉमस बूबी, लेडी बूबी के घर में, उसका नाम भी बेटी है। तो ये बेटी जो है वो इनकी मुलाजमा होती है, चैम्बर मेड है। फिर दो पार्सन्स का जिक्र इस कहानी में, जो कि डायरेक्ट एक पार्सन एडम्स और ये दो पार्सन मिलके रिलीजियस पिक्चर बनाते हैं हमारे सामने कि 18th सेंचुरी की जो रिलीजियस कैरेक्टर्स थे वो किस तरह के थे। पार्सन टोलेबर जो हैं ये एक बड़ा आप कह लें कि दुनियादार किस्म का एक पार्सन है, जिसका काम मजहबी प्रीचिंग है और मजहबी मामलात को देखना है। लेकिन ये हॉग्स का और स्वाइन्स का और सुअर को बेचने का बिजनेस करता है, यानी वो काम जो मना है वो ये काम करता है अपना काम करने के बजाय। यानी इसमें आपको जो 14th सेंचुरी चासर के जो एक्लेसियास्टिकल क्लास की जो करप्शन है कि जिसके ज़िम्मे जो काम है वो नहीं कर रहे, बाकी हर काम हो रहा है, तो ये पार्सन टोलेबर आपको उस टाइप का कैरेक्टर मिलेगा। पार्सन बारनेबास भी इसी तरह का कैरेक्टर है। ये एक ड्रिंकिंग ड्रंकर्ड और अपने प्रोफेशन से इंसाफ ना करता हुआ कैरेक्टर। लियोनोरा और होरेशो, बैलरमिन, लिंडा मीरा, ये कुछ कैरेक्टर्स वो हैं कि हेनरी फील्डिंग इसमें एक टेक्निक अप्लाई करता है नावल में, विच इज़ कॉल्ड डाइग्रेशन। डाइग्रेशन का मतलब ये है कि एक मेन प्लॉट आपका कहानी का चल रहा है और उस मेन प्लॉट के दौरान ही अंदर ही कहीं आप एक ऐसी कहानी शुरू कर देते हैं जिसका आपकी मेन प्लॉट, मेन जो कहानी चल रही है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस एक ऑफ शूट सी एक भी दरमियान में से निकलती है जिसका मेन कहानी से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो प्लॉट का हिस्सा बन जाता है। आप उसको पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन बहरहाल वो कुछ कैरेक्टर्स। लियोनोरा एक ऐसी लड़की होती है जो दो अपने लव अफेयर्स लूज़ करती है बिकॉज ऑफ हर ओन फुलिशनेस, बिकॉज ऑफ हर ओन लस्ट एंड ग्रीड। होरेशियो एक ऐसा लवर होता है जिसके पास पैसा नहीं होता बट ही रियली लव्स लियोनोरा। बैलरमिन और लिंडा मीरा इसी तरह के कैरेक्टर्स हैं। ये एक आप कह लें कि ये सारी एक इकट्ठी कहानी है। तो ये दोनों भी इन्हीं की कहानी का हिस्सा हैं। और ये एक पिक्चर है आपके सामने, एक 18th सेंचुरी के जोसेफ एंड्रूज जो नावल है हेनरी फील्डिंग का लिखा हुआ, ये उसके कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया 18th सेंचुरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है और बेसिकली इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक पिकारेस्क नावल है। पिकारेस्क नावल की एक ट्रेडिशन है पिकारो से, पिकारेस्क नावल। तो पिकारेस्क नावल एक ट्रैवलिंग हीरो की कहानी होती है। सो ये कहानी है क्या, कैरेक्टर्स मैंने आपके सामने दे दिए, मैंने आपको बता दिए, सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बता दिया, कैरेक्टर्स को थोड़ा सा आप देख लें, पढ़ लें, और देन इन कैरेक्टर्स को मिला के कहानी कैसे बनी, कौन सा कैरेक्टर किसके साथ रिलेशनशिप में रहा, कहाँ से चली, कहाँ कहाँ पहुँची और कहाँ एंड हुई, ये सब कुछ लेके इंशाल्लाह आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।